नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनलाइन पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रीलिम्स में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने हमेशा बना रहता है, जहां पर कुछ इंडाइसेस और कुछ रिपोर्ट्स का हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि उन पे बेस सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन हमारे सामने कई बार आ जाता है। तो ऐसे में इस वीडियो में हम एक सिंगल शॉट में कोशिश करूंगा कि बहुत कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा इंडेक्सेस के बारे में बता दूं, जिससे कि आपका टाइम भी कम लगे और चीजें रिवाइज कर रहे हो तो रिवीजन हो जाए, या फिर पहली बार देख रहे हो तो काम भी बन जाए। अब सवाल ये आता है कि पीडीएफ कहां से मिलेगी इस लेक्चर की। अगेन, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लो। पीडीएफ वहीं पे शेयर करता हूं जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं उनकी। ठीक है, तो शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले आपका आता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। इसकी अगर बात करें तो सबसे पहला सवाल, रिलीज कौन करता है? तो इस नाम को गांठ बांध लेनी है। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। तो इसमें जर्मन वॉच है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो गई। इंडिया की रैंक देखो, अभी लेटेस्ट जो आई है रिपोर्ट, उसमें 10वीं रही है। देखो, एक तो क्या होती है रिपोर्ट जिसमें डिटेलिंग आती है, और एक होती है रैंकिंग जहां पर रैंक दी जाती है कि आप कहां पर स्टैंड करते हो, तो वो इंडेक्स हो गया। तो इंडेक्स वाइज अगर देखें तो इस इंडेक्स में हमारा स्टैंड है 10वां। किस बेसिस पर ये डिसाइड होता है? नंबर एक, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना हो रहा है। नंबर टू, रिन्यूएबल एनर्जी में आपने कितना परफॉर्म किया है। एनर्जी यूसेज का क्या कॉम्बिनेशन है। क्लाइमेट पॉलिसी आपके देश की क्या है। इन चीजों के आधार पर डिसाइड होता है। अभी तक देखें तो वैसे 63 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन, इनको मिलाकर के रैंकिंग दी जाती है, जिसमें इंडिया का रैंक नंबर 10 पे है। पिछले साल हम 7वें नंबर पर थे, पर अब की बार परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन गई। तो यह आ गया आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। राइट, नेक्स्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024। सबसे पहली बात, कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंडिया की रैंक इसकी 14वीं रही है, और आप देखोगे कि इस रिपोर्ट में भी 163 कंट्रीज को ये इंडेक्स में रैंकिंग दी गई है। इसमें क्या क्या चीजों पर ध्यान दिया गया? नंबर एक, इंपैक्ट क्या रहा है, इंपैक्ट ऑफ टेररिज्म क्या रहा। नंबर टू, डेटा कि हाँ भाई टेररिज्म के क्या कहां इंसिडेंट हो रहे हैं, उनका प्रॉपर ट्रेस। और तीसरा, दूसरे सोर्सेज जो कि टेररिज्म से रिलेटेड हमें डिटेल देते हैं। उनके आधार पर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है। और 4 इंडिकेटर्स, नंबर 1 नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फैटलिटीज कितनी डेथ हुई है, कितनी इंजरीज है, कितने हॉस्टेजेस लिए गए हैं एक साल में। उसके आधार पर टोटल 5 साल का वेटेज देख करके फिर कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर आप देखो, इंडिया का लाल कलर है, हाई कैटेगरी में है। हमारे यहां पर टेररिज्म का बड़ा खतरा बना रहता है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। ये देखो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के द्वारा रिलीज की जाती है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक अभी 39 चल रही है, लेटेस्ट वाला जो 133 कंट्रीज में से आया है। इसमें क्या देखा जाता है? इसमें देखा जाता है कि सरकार के द्वारा कितने एफर्ट किए गए हैं किसी भी पर्टिकुलर अपने देश में इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए। दूसरा, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आपके कितना आया है, तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो गया। ठीक है, कोई भी नवाचार, कुछ भी नया कर रहे हो। टॉप रैंकर्स की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड लगातार 14th कंसेक्यूटिव ईयर में लगातार इनोवेशन इकोनॉमी में टॉप पे आ रहा है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स की अगर बात की जाए तो। फिर आता है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। ये रिलीज होता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड प्लस वेल्ट हंगर हिल्फे। ठीक है, 105वीं रैंक, लेटेस्ट इंडेक्स जो आया है वो 127 में। किन चीजों पर आधारित है? अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी। इसका मतलब इसमें सीधा फोकस है वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल या उससे कम है। तो इसमें किन किन चीजों पे ध्यान दिया जाता है? नंबर 1, अंडर न्यूट्रिशन। दैट मीन्स खाने पीने में जो नरिशमेंट चाहिए बच्चे को, वो मिल रहा है कि नहीं, एनीमिक है या नहीं है, ये सारी चीजें। नंबर 2, चाइल्ड स्टंटिंग। इसमें क्या देखा जाता है कि एक बच्चे की 5 साल की तो उम्र है, पर उसके अकॉर्डिंग हाइट कितनी है, अप्रोप्रिएट हाइट है या नहीं है उम्र के हिसाब से। चाइल्ड वेस्टिंग, हाइट के अकॉर्डिंग वजन कितना है। चाइल्ड मोर्टेलिटी, कि बच्चे का जो कहता ना कि 5 साल की उम्र से पहले कितने बच्चों की, एक से तो ज्यादा पर 5 से कम उम्र के बच्चों की कितनों की डेथ हो रही है। तो इनके वेटेज 1/3, 1/6, 1/6, 1/3 होता है। ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग को 1/6, 1/6 मिला के 1/3, तो बाकी 1/3, 1/3 अंडर नरिशमेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो अल्टीमेटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स इस बेसिस पर रिलीज होता है। हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इसमें। फिर ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा रिलीज किया हुआ है।
इंडिया इसमें 116वीं रैंक पे अभी करंटली चल रहा है 163 देशों में। और इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है, इनमें मेजर 3 डोमेन्स पे फोकस किया जाता है। नंबर 1 सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सोसाइटी में आप कितना सेफ है, सिक्योर है। नंबर 2 ऑनगोइंग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कितने चल रहे हैं, और मिलिटराइजेशन। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम मीडियम कैटेगरी में आ रहे हैं, येलो कलर है हमारे देश का, ठीक है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स याद रखें, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, क्योंकि ये वॉर से रिलेटेड है तो थोड़ा सा टेररिज्म, वॉर और इन पे बेस्ड ये इंडेक्सेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। इसमें देखा जाता है कि जो मीडिया है उसको कितनी फ्रीडम आपके देश में मिली हुई है। तो इसमें देखा जाए तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, आरएसएफ जो है ना, उसकी तरफ से ये रैंकिंग रिलीज होती है। इंडिया में इंडिया की रैंक 162 है, इसका मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसमें देखा जाता है कि जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उनको आपके देश में कितनी फ्रीडम, कितनी स्वतंत्रता मिल रही है, उसके आधार पर ये रैंक, ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है। हमारे देश में वेरी सीरियस सिचुएशन के तौर पे कंसिडर की जा रही है, चाइना, रशिया इस कैटेगरी में हमें डाला हुआ है। नेक्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 की बात करें, सबसे पहले इसको रिलीज करने वाली इंस्टीट्यूशन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नंबर 2 इंडिया की रैंक 134वीं चल रही है, ठीक है, 193 में, जो कि पहले कितनी थी, 135वीं, मतलब थोड़ा सा इंप्रूव किया है, जस्ट 1 स्टेज। इसमें किन किन चीजों पर आधारित ये रैंक दी जाती है, सबसे पहले हेल्थ, दूसरी एजुकेशन और तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में तो ये देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, जन्म के टाइम पे बच्चा जब पैदा हुआ तो वो कितनी लंबी उम्र लेने की सोच सकता है या कितनी लंबी उम्र लेने वाला है। एजुकेशन की बात करें तो इसमें देखा जाता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि बच्चा कितने साल तक पढ़ने वाला है और एक्चुअल में कितना एवरेज पढ़ पा रहा है। दोनों पैरामीटर्स को देखते हुए एजुकेशन का हो गया स्टैंडर्ड। और लिविंग स्टैंडर्ड में देखा जाता है ग्रोस नेशनल इनकम, कि एक्चुअल में पर कैपिटा एक इंडिविजुअल के हिस्से में कितनी इनकम आ रही है आपके देश की। तो 4 इंडिकेटर और 3 डायमेंशन। इंडिकेटर याद रख लेना, अगेन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दूसरा एजुकेशन वाले में एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और चौथा आपका आ गया ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ओके, इन तीनों को फिर इन चारों को फिर अम्ब्रेला आपने 3 इंडिकेटर्स में, 3 डायमेंशंस में डाल दिया, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, और फाइनली फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज होता है। ये सारा काम कौन कर रहा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आ जाओ फिर कुछ दूसरे इंडाइसिस के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये देखो गैलप, इसके अलावा ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर और यूएनएसडीएसएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क, समथिंग कुछ नाम है इसका, यूएनएसडीएसएन, याद रख लेना। इसमें मेन चीज ये देखी जाती है कि आपके समाज में आप लोगों को कितनी खुशी मिल रही है, इनकम कितनी है, हेल्थ वाइज कितना आपको, कहते हैं ना कि अच्छी लाइफ जी पा रहे हो, फ्रीडम कितनी है, जेनरोसिटी आपकी सोसाइटी में कितनी है, करप्शन कितना है, ये सारे पैरामीटर्स को देख करके और फिर ये रैंकिंग रिलीज होती है। याद रखें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यूएनएसडीएसएन, ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर और गैलप, इसमें मेजर तो यूएनएसडीएसएन हो जाता है। फिर आ जाओ आप वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, इसको रिलीज किया जाता है यूएनडेसा, दैट मींस यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर के द्वारा, यूएनडेसा। इसमें क्या देखा जाता है, नाम से पता पड़ रहा है इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, कि भाई ग्लोबली क्या इकोनॉमिक ट्रेंड अभी चल रहे हैं, जैसे अभी टैरिफ वॉर्स कितने चल रहे हैं, आपके पर्टिकुलर कंट्री में कितने सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है, और ओवरऑल क्या आगे प्रोस्पेक्ट दिखाई पड़ रहा है, इनको देख करके फिर बाद में रैंकिंग। आ जाओ ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी डिमांड, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके अलावा डब्ल्यूईएफ के द्वारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है ना, ये भी रिलीज की जाती है, ये हमें ध्यान रख लेना है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि डब्ल्यूईएफ रिलीज करता है, वो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान रख लेना। डब्ल्यूईएफ की तरफ से रिलीज होने वाली दूसरी रिपोर्ट्स या फिर इंडेक्सेस, एक तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आती है, ठीक है ना, याद रख लेना, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये भी आपका डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही रिलीज करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और आती है फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट, ठीक है ना, फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही रिलीज करता है। इसके अलावा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। देखो, ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी डिमांड की बात करें तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसमें ही मेन तो क्या है कि हम कितना स्विच कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की तरफ, कितना हम फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच कर रहे हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें यह देखा जाता है
कि आपके कंट्री में प्रोडक्टिविटी वाइज, कॉम्पिटिटिव वाइज कितना परफॉर्मेंस बढ़िया आ रही है इकोनॉमी के हिसाब से, कि भाई इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, आपके यहाँ पर टैक्स कितना लगता है, कितनी प्रोग्रेस आप कर पा रहे हैं, वो सारे पैरामीटर, सारी चीजों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट यहां पर इंडेक्स या रिपोर्ट हम कहेंगे जो कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, दैट इज एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, ये एनर्जी की बात चल रही है इसलिए एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है जी, ये भी आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही रिलीज करता है। ठीक है ना। और एक और मैं बता देता हूं, एनवायरमेंट रिपोर्ट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होगी। एनवायरमेंट रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही रिलीज करता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम जेंडर गैप रिपोर्ट पे। ये रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही रिलीज करता है। ध्यान रखें, जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट है ना, ये आपका यूएनडीपी रिलीज करता है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल आपको डिफरेंस दिखेगा। अगर पूछे जेंडर गैप रिपोर्ट, तब बात आ जाएगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट तब आपकी आ जाएगी यूएनडीपी। अब जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो इसमें जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटी, कि भाई इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में कितना फर्क देखने को मिल रहा है महिलाओं और पुरुषों के अंदर, एजुकेशन में कितना फर्क है, हेल्थ में, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, ये सारी चीजों को ध्यान रख करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है जेंडर गैप रिपोर्ट। जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट कौन रिलीज कर रहा है? यूएनडीपी। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आ जाओ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसकी अगर बात करें तो इसको रिलीज किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इसमें अभी इंडिया 42nd रैंक पे चल रहा है। और इसमें क्या देखा जाता है कि आपके देश में किस तरीके का एनवायरनमेंट है, क्या आपके देश में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार पॉलिसी बना के चल रही है, क्या आपके देश में जो कुछ भी क्रिएटिव काम हो रहा है उसको सपोर्ट मिलता है, और क्या स्टैंडर्ड्स आप फॉलो कर रहे हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि पेटेंट और इनको प्रमोट करने से रिलेटेड। तो वो चीजें यहां पर कंसिडर करते हुए और ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिलीज होता है। फिर आती है आपकी बात जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2024। इसमें देखो ये रिलीज होती है यूएनडीपी के द्वारा। इंडिया की रैंक अभी 129 चल रही है। इसमें देखो क्या क्या चीजों पर ध्यान दिया जाता है जेंडर इनइक्वालिटी, जैसे कि हमने यहां पर ऑलरेडी देखा जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो यहां पर आप देख लो इसकी डिटेल। इसमें देखा जाता है जेंडर डिस्पैरिटी अक्रॉस 3 डायमेंशन। इसमें 3 डायमेंशन पे फोकस किया जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, दूसरा एम्पावरमेंट और तीसरा लेबर मार्केट। तीनों पे बेस्ड है। ये एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो गया हमारे लिए। आ जाओ फिर ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है। वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इतने इंडेक्स और इतनी रिपोर्ट्स रिलीज की जाती हैं, गिनते गिनते उंगलियां कम पड़ जाएंगी। ठीक है, जिनमें से हम मेजर जो है वो हाईलाइट यहां पे करेंगे और मैं आपको कुछ और एडिशनल भी बताऊंगा। जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें देखा जाता है कि कंट्री के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, क्या वहां पर जेंडर बेस पर कोई गैप तो नहीं दिखाई पड़ रहा, इंक्लूजन कितना हो रहा है, या फिर कहें कि रूरल अर्बन डिवीजन तो नहीं दिखाई पड़ रहा, रिच पुअर के बीच का गैप तो ज्यादा नहीं आ रहा है ना, डेवलपमेंटल ट्रेंड्स क्या है ग्लोबली, इन सारी चीजों को देख करके वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट रिलीज करता है जिसको हमने कहा ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। फिर आ जाओ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको भी वर्ल्ड बैंक ही रिलीज करता है। इसमें यह देखा जाता है कि जब कभी भी हम हमारे एक्सपोर्ट को इंपोर्ट को इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो एक्सपोर्ट ज्यादा रहता है दिमाग में कि बेच करके कुछ पैसा कमाएं। तो ऐसे में आप कितना इफेक्टिवली चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हो, उनकी सप्लाई कर रहे हो, उनकी पैकेजिंग हो रही है, उनका सारा सप्लाई सिस्टम पूरा एकदम प्रॉपर्ली काम कर रहा है, जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में आपकी रैंक अच्छी आएगी। इसमें कंट्रीज को रैंक दी जाती है ट्रेड लॉजिस्टिक एफिशिएंसी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सप्लाई चेन परफॉर्मेंस में। तो कुल मिलाकर के प्रोडक्ट जब बने और उससे लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचे तो उसमें पूरे प्रोसेस में जहां जहां पर भी स्टोरेज है, सप्लाई है, प्रोसेसिंग है, वो सारी चीजें कितना स्मूथली हो रही है, उसके आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है। तो वर्ल्ड बैंक की 2 रिपोर्ट्स, तो ये तो हमें रिपोर्ट एंड इंडेक्स का ध्यान रख लेना है। और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की तरफ से रिलीज होने वाले दूसरे जो इंडेक्सेस हैं उनके मैं नाम यहां पर मेंशन कर रहा हूं। ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, आप टेंशन ना लें। एक तो आपका आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है ना। इसको क्या पहले बड़ा वो मिला था तवज्जो, पर अभी रिसेंट टाइम में कुछ कंट्रोवर्सीज निकल के आई, इस वजह से इसको एक बार थोड़ा कम पूछना जाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा
आपकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दी है, इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक ही रिलीज करता है। यस, यहां पे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है जी, ये भी आपका वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ये भी आता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ये भी आपका वर्ल्ड बैंक ही रिलीज करता है। एक और इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक की तरफ से आती है, दैट इज रेमिटेंस, रेमिटेंस रिपोर्ट। आपको पता है ना कि रेमिटेंस रिपोर्ट में इंडिया हमेशा रैंक फर्स्ट पे रहता है, सबसे ज्यादा रेमिटेंस भेजने वाला कंट्री के जो भी लोग हैं वो सबसे ज्यादा आपको इंडिया के ही मिलेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना है। फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा और जो पास होती है रिपोर्ट्स उनकी बात करें तो एक आती है वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स ये भी वर्ल्ड बैंक ही रिलीज करता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक क्या रिलीज करेगा आपके लिए, लॉजिस्टिक वाला मैं आपको बता चुका हूं, ओके डन। फिर आ जाता है आपका रेगुलेटरी इंडिकेटर्स फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की तरफ से इंपॉर्टेंट जो आपका रिलीज होता है इंडेक्स, दैट इज ओल्ड ऑल्डन ऑल्डन, मोटे मोटे हो गए, बाकी तो ठीक है। स्टेट ऑफ पुअर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, यस एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं या फिर इंडेक्सेस हैं जो रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। फिर हम आ जाते हैं यूएनईपी पे, यूनाइटेड नेशन, यूएनडीपी पे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा रिलीज होने वाली जो रिपोर्ट्स है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो ऑलरेडी देख चुके हैं वो आ गया। ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक वो यूएनईपी का चला गया, ठीक है। चलिए मोटा मोटा यूएनडीपी का तो दो ही था, ज्यादा कुछ खास है नहीं, तो इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं। यूएनडीपी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर आता है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वर्ल्ड, वन सेकेंड, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, ओके, ये रिलीज होती है डब्ल्यूटीओ के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नामों में कंफ्यूज नहीं होना, इंटरनेशनल और ग्लोबल वर्ड में बड़ा डिफरेंस है ना, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इनोवेशन, इनोवेशन इंडेक्स, ओके जी। ये रिलीज किसके द्वारा होता है, इसमें एक तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एक आपका काम करता है इनसीड, ये ऑलरेडी हमने कर लिया, पर एडिशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो बताने के लिए मैंने यहां पे लिखा है कॉर्नेल, ठीक है ना, ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेजर तो वीपो हो गया, बाकी इनसीड भी इसमें पार्टिसिपेट करता मिलेगा, ठीक है ना। फिर आ जाओ आप जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ये रिलीज होता है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, ठीक है ना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आपके लिए आ जाता है, मैं बता देता हूं एक बार, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, यस ये पासपोर्ट वाला बड़ा हाईलाइट रहता है भाई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आ गया फिर आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे इंडेक्स आपको भी पता है, बट जो काम के हैं वो IATA इसको रिलीज करता है, जिसमें ये देखा जाता है कि आपका जो वीजा, आपका जो पासपोर्ट है वो कितना हेल्दी है, कितना इजीली आप बिना वीजा के दूसरे कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं, ये चीजें आती हैं फिर, ठीक है। चलिए ये आपको ध्यान रख लेना है। फिर आती है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज होती है अंकटाड के द्वारा, ठीक है जी, यूनाइटेड नेशन की बॉडी अंकटाड, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा अगर देखो तो उसमें हमारे पास में नेक्स्ट आ जाती है एक और इंपॉर्टेंट बॉडी, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO।
आईएलओ की तरफ से रिपोर्ट्स रिलीज होती है। सबसे पहली वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ठीक है ना, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये आईएलओ रिलीज करेगा। इसके अलावा आपकी वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ठीक है ना, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ये भी आईएलओ रिलीज करता है। फिर पुअर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन रिपोर्ट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है भाई, पुअर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन रिपोर्ट, ये भी आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो रिलीज करता है, ठीक है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट अगर इंस्टीट्यूशन या कुछ और देखें हम हमारे लिए, जिन पे बेस्ड कुछ रिपोर्ट्स जो कि हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो उसमें क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन रिपोर्ट, बड़ा बेसिक है ये, है ना, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन रिपोर्ट, ओके। इसकी अगर बात करो तो ये क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन रिपोर्ट रिलीज होती है UNFCCC से, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा वाटर सिक्योरिटी रिपोर्ट, यूनेस्को का हमने अभी देखा था जेंडर पैरिटी इंडेक्स आया था ना, उसके साथ में ही यूनेस्को की तरफ से एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज होती है, दैट इज वाटर सिक्योरिटी रिपोर्ट, वाटर सिक्योरिटी, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने अबियंस में रखा है, तो इस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है एग्रीकल्चरल रिपोर्ट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। और एक है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO रिलीज करता है एक तो एग्रीकल्चर रिपोर्ट, ठीक है, इजी रहेगा याद करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं पर एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज होती है FAO के द्वारा, दैट इज स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा और अगर देखें मोटा मोटा, यस, यूनेस्को के द्वारा एक और रिपोर्ट आ रही है आपके पास में, यूनेस्को की दो हो गई, एक तो जेंडर पैरिटी, एक वाटर सिक्योरिटी, और इसके अलावा एक आ गई ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, यहीं पे मैं एरो करके ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ये भी आपका यूनेस्को ही रिलीज करता है, समझ गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर एक हम बात कर लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से रिलीज होने वाली रिपोर्ट्स की बात, ADB की तरफ से, उसमें आपका आता एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट, ये आपकी हो जाती है एक और इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से ये आपको PDF मिल जाएगी, बाकी मैंने जो बताया है इनमें से आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एडिशनल तो देखो अनगिनत है, करते जाओ, कुछ खत्म ही नहीं होने वाला, बट यस जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थे वो हमने यहां पर कवर किए, और बाकी आप मुझे इस QR कोड को स्कैन करके फॉलो कर लो, वहीं पर आपको ये PDF मिल जाएगी, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।